नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य विविध के कुछ प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी टॉपिक यानी हिंदी साहित्य विविध के ही प्रश्नों को। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके पहले की वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट बनी है, जा कर के आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई पश्चिम बंगाल के कोलकाता यानी कलकत्ता में। अगला पॉइंट दिया है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगपीठ। अगला पॉइंट दिया है, यवनिका रहती है रंगशीर्ष तथा रंगपीठ के मध्य। अगला पॉइंट दिया है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया है, नाट्यवृत्तियाँ हैं भारती, कैसिकी, सातवती और आरभटी। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्त करने वाली कहानी है गदल। अगला पॉइंट दिया है, नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले काव्य ग्रंथ को कहते हैं खंड काव्य। अगला पॉइंट दिया है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1833 ईस्वी में। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कलकत्ता यानी कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है, ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था आगरा बुक सोसाइटी से। अगला पॉइंट दिया है, काव्यांदोलनों का सही क्रम है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अगला पॉइंट दिया है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, वह कथाकार जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसोफिकल सोसाइटी में से खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा आर्य समाज का। अगला दिया है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान है दयानंद सरस्वती। अगला पॉइंट दिया है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। वियोग हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक है श्रद्धा के कण। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। कलाधर उपनाम था जयशंकर प्रसाद का। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था जयशंकर प्रसाद। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शैलेश मटियानी का पूरा नाम है रमेश सिंह मटियानी शैलेश। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। त्रिशूल उपनाम से कविता लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शिवानी का मूल नाम है गौरा पंत। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। यह भी प्रश्न कई बार
पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं। रामानंद द्वारा रचित पुस्तक जिसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया। श्री रामार्चन पद्धति में अगला पॉइंट दिया है, मीरा की भक्ति है माधुर्य भाव की। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई वे थे जीव गोस्वामी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहु। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की वह रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई, विनय पत्रिका। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंडी भामा तथा उद्भट हैं अलंकार संप्रदाय के आचार्य। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था शेख तकी के कहने पर। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वह था सिकंदर लोदी। कबीरदास वाराणसी यानी बनारस के पंचगंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने।